हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। पढ़ डाला लागत में डिफरेंशिएशन, आशा करते हैं कवर कर लिया होगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं। आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं ये भी आपको अलग से समझ में आएगा। उसके लिए पिछला आना बहुत ज़रूरी नहीं है, बट उसको पढ़ लीजिए, सेव करके रखिए, पढ़ लीजिए, जैसे भी हो उसको कवर कर लीजिए ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है हम लोग बात करने चल रहे हैं पैरामेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। उससे पहले जानना ये जरूरी है कि पैरामेट्रिक फंक्शन आखिर होते क्या हैं ना। तो पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं इसकी बात की जाए अगर, तो सपोज मैं आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। किसका इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस ए। मैं बोलूं कि यहीं पे बोल दीजिए x इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो देखिए क्या कोई दिक्कत है? a कॉस थीटा y साइन थीटा रखने से x की जगह रखिए तो x स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हुआ? पहले कॉन्सेप्ट ले लीजिए, फील ले लीजिए टॉपिक का क्या होता है। a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाहर लिया, अंदर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कितना होता है 1। इसमें तो तेजी हो 1 ना, 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई असर नहीं पड़ा, आगे आपका मतलब बैलेंस्ड है। इक्वेशन जो ये लिखा था ये ऐसे लिखने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इक्वेशन आपका था कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म। और ये इक्वेशन आपका है पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब देखिए x इक्वल टू कुछ मान लीजिए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू किसी एक वेरिएबल से रिलेट कर दीजिए फाई ऑफ टी, y इक्वल टू सपोज साई ऑफ टी। x और y एक थर्ड एलिमेंट पे डिपेंड कर रहे हैं। x भी डिपेंड कर रहा है t पर और y भी डिपेंड कर रहा है t पर। तो इसका मतलब t इज द पैरामीटर जो x और y को बनाता है ना, जो x और y को जो है x और y की रचना करता है वो है t पैरामीटर आपका। तो पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो उसे बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। सिंपल सी बात है, क्लियर। पैरामीटर के रिस्पेक्ट में अगर कोई फंक्शन लिखा गया है मतलब x और y को एक अदर वेरिएबल के फॉर्म में, अदर वेरिएबल जो कि पैरामीटर है उसके फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेस कर दिया जाए तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अब x तो आपका t पे डिपेंड कर रहा है, y t पे डिपेंड कर रहा है। मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएशन कि जब आप निकालते हो dy बाई dx तो इसमें y को x पे डिपेंड करना चाहिए, ये बात थी। y की वैल्यू x की वैल्यू पे डिपेंड करती है। यहाँ तो x की वैल्यू भी t पर डिपेंड करती है और y की वैल्यू t पे डिपेंड करती है। इसका मतलब x और y दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं से तो रिलेटेड है। तो अगर आपको निकालना है dy बाई dx तो आप निकाल दीजिए dy बाई dt अपॉन dt बाई dx बाई dt, ठीक, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। इसका मतलब क्या हुआ? ये dt जो है कैंसिल हो जाएगा। फिर गलत बोल दिया, यही आप बोलेंगे ना, ये कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये कैंसिल नहीं होता है। एक्चुअली ये निकल के कहाँ से आया है मैं आपको पहले वो चीज बताता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो, कुछ एग्जांपल्स लेके, कुछ क्वेश्चन करा के। पहले हलवा क्वेश्चन, फिर उससे कठिन क्वेश्चन, फिर उससे कठिन क्वेश्चन, ठीक है। बस कीजिए सर, कितना कठिन क्वेश्चन ना। आइए देखते हैं। सपोज आपको कैलकुलेट करना है चेंज किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप बताओगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना। दोनों में डेल्टा t से डिवाइड कर दीजिए। डेल्टा t तो क्वांटिटी है, कोई ऑपरेटर है नहीं, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको निकालना है dy बाई dx तो आप इसी को चेंज को 0 बनाते हो। डेल्टा x लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और डेल्टा y अपॉन डेल्टा t क्या है? x
अगर यक्स में चेंज 0 है तो मतलब यक्स किस पर डिपेंड करता है, टी पर, तो टी में भी चेंज 0 होगा। लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, हमने डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू ऊपर से रख दी है, अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दोनों पे अलग अलग लिमिट लग जाएगी और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, यहां से आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो अगर आपको कैलकुलेट करना है x का y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो y को t के रेस्पेक्ट में करिए अलग से, x को t के रेस्पेक्ट में करिए, फिर दोनों को मिला दीजिए, आपका निकल के चला आएगा dy बाई dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम उठाते हैं कुछ क्वेश्चंस ना, देखिए कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल बात को समझना जरूरी होता है ना। खैरियत पूछो, पूछो यार, खैरियत पूछो, कैसे हैं सर? एकदम बढ़िया है भैया, सब आपका आशीर्वाद है, दया दुआ के दिए है। और देखिए कैसे जो है क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, ये आपके सामने कुछ सवाल हैं। पहला सवाल बहुत सिंपल था, x इक्वल टू 80 स्क्वायर वाई इक्वल टू 280, तो फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स है। तो 80 पैरामीटर क्या है, t, x भी t से रिलेट करता है, y भी t से रिलेट करता है, तो आप x और y को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, वीडियो रोक दीजिए, खुद कर लीजिए, तब देखिए, ना आए तो देखिए। देखिए बहुत ही आसान सा काम है, x इक्वल टू, पहला क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, वी हैव x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, बोथ, दोनों को डिफरेंशिएट कीजिए, एक साथ करते रहे क्योंकि छोटा सा है, एक ही लाइन में हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर ये हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू, a आपका कांस्टेंट है और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 2t, ठीक। और फिर ऐसे ही dy बाई dt, dy बाई dt आपका कितना हो जाएगा, 2a कांस्टेंट है, t का 1, खत्म बात। नाउ dy बाई dx क्या होता है, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, ठीक है। dy बाई dt आपका क्या आया है, 2a, और dx बाई dt 280, 2a से 2a कैंसिल आउट, dy बाई dx का डिफरेंस x y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 अपॉन t, 2a से 2a काट दीजिए। कितना आसान सा काम था, है ना, हलवा हलवा काम। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, x की वैल्यू बताया है कि a थीटा प्लस साइन थीटा और y की वैल्यू बताया है a 1 माइनस cos थीटा। आइए इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। वी हैव व्हाट, वी हैव x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा। डिफरेंशिएट कीजिए, पैरामीटर की बार क्या है, थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर क्या मिला, dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, a कांस्टेंट है, बाहर पड़ा रहेगा ना, घर से बाहर, थीटा के डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में cos थीटा, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, dy बाई डी थीटा निकालिए, a घर के बाहर, 1 का 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, और ये जो है एक माइनस बाहर है इसलिए हो जाएगा प्लस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस। आ रही बात समझ में, ये तो छोटा मोटा डिफरेंशिएशन आपके लिए बहुत आम बात हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से पढ़ते रहे हैं तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है आम बात होना, इसमें ये नहीं कि आप बहुत तेज है, तेज तो है ही, कौन कह रहा है कि तेज नहीं भाई। dy बाई डी एक्स अपॉन dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, dy बाई dx निकालना है आपको, तो dy बाई डी थीटा भी अभी आपने निकाला है, बोला है कितना, a साइन थीटा,
अभी अभी आपने dx बाई डी थीटा भी निकाला है, वो कितना बोला है 1 प्लस cos थीटा। वाह भाई वाह भाई वाह भाई, ए से ए कैंसिल आउट, साइन थीटा का वो कितना होता है हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ठीक है। 1 प्लस cos थीटा का कितना होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी भी देखिए कुछ बढ़िया सा मिल रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, एक cos थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा आपका sin थीटा बाई 2 अपान cos थीटा बाई 2, जिसको आप बोलते हो दावे के साथ tan थीटा बाई 2। हो गया डिफरेंशिएशन, कितना इजी है। तो थर्ड नंबर देखिए, x इक्वल टू ए ई टू द पावर थीटा। चलिए कर डालिए, आप खुद ही कर डालिए, अब तो आ गया होगा। देखिए x इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3, वी हैव व्हाट वी हैव x is equal to a e to the power theta cos sin theta minus cos theta y is equal to a e to the power theta sin theta plus cos theta। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लीजिए। अब की बार पैरामीटर क्या है, बिल्कुल थीटा है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा कितना मिलेगा, a कांस्टेंट है बाहर रहेगा, दो फंक्शंस हैं ना, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक है e टू द पावर थीटा, दूसरे ब्रैकेट के अंदर sin थीटा माइनस cos थीटा। तो ब्रैकेट लगा दीजिए आप भी। फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, जो कि बन जाएगा प्लस साइन थीटा, क्योंकि एक माइनस यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक। प्लस सेकंड फंक्शन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर थीटा, तो e टू द पावर थीटा ही होगा। e टू द पावर थीटा दोनों टर्म में कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, a e टू द पावर थीटा, अंदर क्या बचा cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस cos थीटा। तो एक काम करिए कि ये जो है cos थीटा प्लस में और cos थीटा माइनस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये sin थीटा प्लस sin थीटा आपका बचेगा 2 sin थीटा। पढ़ा रहने दीजिए इसको। नाउ dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इसको निकालिए, तो dy बाई डी थीटा देखिए कितना आ रहा है, वही काम कीजिए। फर्स्ट फंक्शन a बाहर, फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा प्लस cos थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा का cos थीटा और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे पड़ा रहने दीजिए, साइन थीटा प्लस cos थीटा, और डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, e टू द पावर थीटा का, तो आ जाएगा e टू द पावर थीटा। e टू द पावर थीटा कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, a e टू द पावर थीटा, अंदर cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएंगे ना, इसी स्टेप में कैंसिल कर दे रहा हूं। cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, नाउ dy बाई dx कितना होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा, पैरामीटर अगर थीटा था तो अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा आपका आया है a e टू द पावर थीटा, 2 आगे ले रहा हूँ cos थीटा, अपॉन 2 यहाँ भी आगे ले रहा हूँ a e टू द पावर थीटा sin थीटा, तो 2 से 2, a से a, e टू द पावर थीटा से e टू द पावर थीटा कैंसिल, cos थीटा अपॉन sin थीटा आपको बन जाएगा cot थीटा। इस तरीके से ये भी हो गया डिफरेंशिएट। अगला वाला देखिए, ये भी काफी आसान है ना, यहाँ सारे क्वेश्चन आसान ही होते हैं लगभग। अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन टिपिकल आपको बता देता हूँ, देखते रहिए बस। थर्ड नंबर जो है क्या है, फोर्थ नंबर लास्ट जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसने में क्या कह रहा है, x इक्वल टू वी हैव x इज इक्वल टू cos t 3 माइनस 2 cos t, ठीक, एंड y इज इक्वल टू sin t
3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अब की बार पैरामीटर क्या है? टी। तो डिफरेंशिएट कीजिए टी के रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। तो dx अपॉन dt देखिए क्या मिल रहा है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos t, डिफरेंशिएट करिए सेकंड वाले को, 3 का हो जाएगा 0 माइनस 2 cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर लगा लीजिए, माइनस 2 cos स्क्वायर, तो माइनस 2 तो आगे रहेगा, फिर cos स्क्वायर का कीजिए, तो cos स्क्वायर है ना, पहले चेन रूल लगाइए, स्क्वायर का होगा तो पावर आगे आएगी, 2 2 जा 4 cos t, फिर cos t का फिर से होगा तो कितना आएगा sin t, प्लस सेकेंड नंबर वैसे पड़ा रहने दीजिए, क्या 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t और cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t। आइए अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिल रहा है आपको, cos t अंदर मल्टीप्लाई करिए, माइनस 4 cos स्क्वायर टी साइन टी, माइनस साइन टी अंदर ले जाइए, माइनस 3 साइन टी, माइनस टी यहां जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर टी साइन टी, माइनस 4 वही क्वांटिटी प्लस 2 वही क्वांटिटी, तो माइनस 4 प्लस 2 क्या हो जाता है माइनस 2, माइनस 2 cos स्क्वायर टी साइन टी माइनस 3 साइन टी। कोई बात नहीं, ऐसे ही बिल्कुल निकालिए, dx dy अपॉन dt, dy अपॉन dt इज इक्वल टू साइन टी, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएट करिए सेकंड को, 3 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 और 2 साइन स्क्वायर टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 ऐसे पड़ा रहेगा, साइन स्क्वायर टी का होगा तो साइन स्क्वायर में पावर आगे आएगी जैसे आप करते थे, माइनस 4 साइन टी, 2 2 जा 4, फिर साइन टी का फिर से होगा तो cos टी, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे रखिए 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी और डिफरेंशिएट कीजिए साइन टी का तो आएगा cos टी, फिर अंदर मल्टीप्लाई कराइए, माइनस 4 साइन स्क्वायर टी cos टी, cos टी अंदर ले जाइए, प्लस 3 cos टी यहां मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2 साइन स्क्वायर टी cos टी, माइनस 4 माइनस 2 आ जाएगा माइनस 6 साइन स्क्वायर टी cos टी प्लस 3 cos टी। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, dy बाई dx चाहिए, dy बाई dx निकालिए, dy बाई dt अपॉन dx बाई dt, dy बाई dt दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है और cos t कॉमन है, कॉमन लेके लिख दीजिए, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर टी अपॉन, यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, साइन टी कॉमन है ना, साइन माइनस है और साइन टी कॉमन है, अंदर क्या बचा, यहाँ बचा माइनस 2 cos स्क्वायर टी माइनस 3, ये है डिफरेंशिएशन dy बाई dx, बट आपको चाहिए dy बाई dx किस पे, t इक्वल टू पाई बाई 4 पे, तो t की जगह पाई बाई 4 लगा दीजिए, आपका आंसर है। तो लिखिए कैसे लिखेंगे, dy बाई dx एट t इक्वल टू पाई बाई 4 इज इक्वल टू, रखिए यहाँ पे 3 cos पाई बाई 4 अपॉन, पहले इंटू कर दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 अपॉन माइनस साइन पाई बाई 4 और ये 2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस 3 cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 1 माइनस 2 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई 2,
डिनोमिनेटर कुछ भी आए -1/√2 और ये 2 × 1/2 -3। अगर आप देखें तो यहाँ से 1 - 1 आ रहा है 0 और 0 समथिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए वो आएगा 0 ही, है ना। तो क्या हो जाएगा 0। ये हो गया डिफरेंशिएशन एट t = π/4। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। एक क्वेश्चन 2011 का उठाते हैं, थोड़ा ज़्यादा इससे थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी है वो भी आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये 2011 का जो आपको बता रहे थे, x = a cos t + 1/2 log tan square t/2 और y = a sin t दिया है। तो आपको डिफरेंशिएट करना है और पाना है dy/dx। केवल कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी कि जो है ये ऐसे लिख दिया गया है, तो कुछ है नहीं ना। आप कॉन्सेप्ट को पकड़िए, कॉन्सेप्ट जो आपको समझाया है मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह में प्रॉपर्टीज को, उससे आपको तुरंत जो है जवाब मिलेगा। देखिए कैसे, आपके पास जो है वो तो यही है लिखा है, इसको थोड़ा सा जो है हम एक्सप्लेन कर दें। और x = लिखूं तो a cos t + 1/2 log tan square t है ना। log के अंदर किसी पावर लगा होता है तो log m⁴n को आप क्या बोलते हो, पावर आगे आती है, n log m। log tan square t है तो स्क्वायर आगे आएगा और log हो जाएगा tan t/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया a cos t + log tan t/2। आइए डिफरेंशिएट करते हैं। पैरामीटर क्या है t और y = है a sin t। पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, dx/dt = a बाहर ना cos t का -sin t प्लस log tan t/2। पहले log के हिसाब से होगा, log जो भी होता है 1/, दे देता है 1/tan t/2। फिर tan t/2 का डिफरेंशिएशन sec² t/2, फिर t/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 आगे आएगा और बचेगा t का हो जाएगा 1। dy/dt ऐसे निकाल लीजिए, dy/dt क्या हो जाएगा a sin t का cos t। हो तो सिंपल सा था। इसको थोड़ा सा और जो है सॉल्व करने का मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है ना देखने में, तो थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या है, a -sin t और ये प्लस tan t/2 है। अगर यहाँ हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं इसको, sec² t/2 को 1/cos² t/2 और tan t/2 को लिखो तो sin t/2/cos t/2 और 1/2 था ही। तो देखिए क्या मिल रहा है, cos t/2 से एक स्क्वायर खत्म, ये sin t/2 जाएगा cos t/2 के पास, तो क्या आएगा a -sin t और प्लस 1/2 sin t cos t, sin t/2 cos t/2 और sin t/2 cos t/2 क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है sin 2 थीटा, sin थीटा कितना होता है 2 sin θ/2 cos θ/2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा a -sin t और ये 1/sin 2 × t/2 मतलब sin t। इधर मल्टीप्लाई करिए, क्या मिलेगा a -sin² t + 1/sin t। ये देखें तो आ रहा है क्या 1/1 -sin² t, तो आप उसको बोलोगे cos² t। तो dx/dt मिल रहा है a cos² t/sin t। ठीक है, यही जो इसका जो है जहां तक पहुंचाना था वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल था बस। dy/dt क्या होता है a cos t आया ही है, dy/dx अब निकाल दीजिए तो कितना आ रहा है dy/dt dx/dt। dy/dt आपके पास है a cos t और dx/dt है a cos² t/sin t। a से आपका a कैंसिल आउट, sin t ऊपर जाएगा, cos t से cos खत्म, आ जाएगा sin t/cos t, जिसको आप बोलते हो tan t। तो इसका डिफरेंशिएशन dy/dx कितना होगा tan t। देख रहे हैं कैसे होगा,
नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। फिर आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें रही आपकी पैरामीट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के रिगार्ड्स में, ठीक है, उसके सम्मान में। अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी फंक्शन को आप किसी अदर फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब समझ लीजिए, जैसे अभी तक आप जो करते थे वो क्या था, dy बाई डी एक्स, मतलब y को डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं बोलूं कि y को डिफरेंशिएट कीजिए या sin x को डिफरेंशिएट कीजिए cos x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा ना। तो यही टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। किसी और फंक्शन के फॉर्म में आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। सपोज दो फंक्शन आपके पास है, एक फंक्शन दोनों u x के फंक्शन है, u जो है वो भी x का फंक्शन है, v जो है वो भी x का फंक्शन है, u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, v इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब हमको कह रहा है कि u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, तो मतलब आप बोलेंगे कि dy बाई du बाई dv, ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है, du बाई dv। कुछ अगर आप समझें तो ये पैरामीटर जैसी बात है, जैसे भी पैरामीट्रिक में कर रहे थे, तो यहाँ से भी ऐसे ही बातें होती हैं। क्वेश्चन देख के बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। देखिए du बाई dv क्या हो जाएगा, du बाई dx, जो कि इजिली आप निकाल सकते हो, अपॉन dv बाई dx। du बाई dx बोले तो f डैश ऑफ x, और dv बाई dx बोले तो g डैश ऑफ x। तो अगर आपको sin x का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू cos x ना, cos x के रिस्पेक्ट में sin x का डिफरेंशिएशन करना है, तो sin x का डिफरेंशिएशन कीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन कीजिए, दोनों का पान कर दीजिए, हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन क्या, cos x का माइनस sin x हो गया भैया क्या, माइनस cot x। इसका इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इजिली हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। एक दो क्वेश्चंस लेते हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, इजिली समझ लेते हैं और दिमाग में रखते हैं, बहुत काम आएगा। ये देखिए, देख के परेशान तो नहीं हो रहे हैं। क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए इसके रेस्पेक्ट में, ये बात है। तो कैसे डिफरेंशिएट करें, पहले तो हम कुछ बना लें, पुट कर दें, लेट कर लें कि u इक्वल टू क्या है, इतना tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और v इक्वल टू है cos इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बात है। इन दोनों का डिफरेंशिएट करके अपॉन कर दे, हो जाएगा। मतलब डिफरेंशिएशन u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका डिफरेंशिएशन करने से पहले जब आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाते हो, तो ऐसा करते हैं, सब्स्टिट्यूशन देखा होगा ना, नहीं देखा है तो लिंक नीचे दी जाती है। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो समझाया है, वहां से देखेंगे। तो एक्सिस को 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा फंक्शन जब होता है, जैसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह या तो साइन थीटा रखें तो बात बनेगी, या तो कॉस थीटा रखें तो बात बनेगी। लेट वी पुट की x इक्वल टू साइन थीटा, वी पुट x इक्वल टू साइन थीटा, तो दोनों साइड साइन इनवर्स ऑपरेट करा दीजिए, देन इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। अगर x की वैल्यू साइन थीटा तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x। अब रख दीजिए, तो u इक्वल टू क्या बन जाएगा, अभी डिफरेंशिएट मत कीजिए, बस केवल रखिए tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, v इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, tan इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या बोलते हो, cos थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। v इक्वल टू cos इनवर्स 2 cos साइन थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या बोलते हो, cos थीटा। ठीक, यहां से आगे आपके सामने cos इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा आपका हो जाएगा cot थीटा। बाहर tan इनवर्स है, अंदर cot है, बैलेंस बनाइए। तो कैसे, tan इनवर्स, अंदर भी tan बनाइए, कैसे बनाएंगे, tan ऑफ
π/2 माइनस थीटा। यहां भी वही काम कीजिए, बाहर cos इनवर्स है, अंदर sin h b इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ, साइन को अगर cos बनाना है तो cos π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, tan इनवर्स और tan मर्ज हो गए, u इक्वल टू आ गया π/2 माइनस थीटा, और v इक्वल टू आपके पास है π/2 माइनस 2 थीटा। ठीक, थीटा की वैल्यू लिख दीजिए। थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ऊपर थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं, रोक के लिखते चलिएगा साथ साथ। u इक्वल टू आपको मिला π/2 माइनस क्या, थीटा इक्वल टू था साइन इनवर्स एक्स का, π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, v इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक, du अपॉन dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन π/2 का 0, साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर, dv अपॉन dx π/2 का 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/x का अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप निकाल लीजिए क्या, इसका डिफरेंशिएशन करना था इसके रिस्पेक्ट में ना, मतलब u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, du/dv इज इक्वल टू du/dx अपॉन dv/dx, du/dx अपॉन dv/dx। du/dx आपका कितना आया है, -1 अपॉन रूट माइनस एक्स स्क्वायर, ये कितना आया है, -2 अपॉन रूट माइनस एक्स स्क्वायर, रूट माइनस एक्स स्क्वायर, रूट माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, आ गया आपके सामने 1/2। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, और ये cos इनवर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं वो कैसा काम है, नोट करते रहिए, मजा आ रहा है पढ़ने में, सारा कुछ एकदम बेहतर तरीके से मिलेगा आपको यहाँ पे। देखिए क्या है, एक फंक्शन दिया है जिसको आप बोल दीजिए कि ये u है, लेट u इक्वल टू log x टू द पावर x एंड v इक्वल टू log x। कोई बात नहीं, इसका डिफरेंशिएशन करना है, एक log और लगाना पड़ेगा, तो log u इक्वल टू कितना हो जाएगा, log ऑफ log x टू द पावर x। ठीक, और यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए छोड़िए, अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल रहा है, log u का 1/u du/dx, इम्प्लिसिट फंक्शन, नहीं पढ़ा है तो जाके पढ़ो, सब तो कहते हैं जाके पढ़ो। ये कितना हो जाएगा, x आगे आ जाएगा, x log x, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक है x, दूसरा है log ऑफ log x। फर्स्ट फंक्शन x, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन पहले वाले log के हिसाब से होगा तो 1 अपॉन log x अंदर की क्वांटिटी, फिर दूसरे वाले log के हिसाब से होगा तो 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x, और x का कितना हो जाएगा 1, u को उधर भेज दीजिए, तो du/dx इज इक्वल टू, इस x से ये x कैंसिल आउट, 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। dv/dx निकाल लीजिए यहीं पे, dv/dx इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन 1/x। अब इसके रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, du/dv, du/dv मतलब du/dx अपॉन dv/dx, du/dx आपका आया है 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन प्लस log ऑफ log x, और dv/dx आया है 1/x। आगे करके लिख दीजिए 1/x इन ब्रैकेट 1 अपॉन log x प्लस log ऑफ log x। इस तरीके से हो जाता है डिफरेंशिएशन किसी एक फंक्शन का किसी और फंक्शन के रिस्पेक्ट में। इसको नोट कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए और पढ़ लीजिए। पढ़ना बहुत जरूरी है, टाइम निकलता चला जा रहा है, लॉकडाउन कुछ असर नहीं पड़ रहा है, सिलेबस आपको लगभग कंप्लीट ही पढ़ना है। नियर अबाउट जो भी कटा पिटा है तो उसका काम कहीं ना कहीं उसी टॉपिक में आता है। अब जब उसका काम आता है तो कैसे छोड़ दें उसको, कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तब तक आप सवाल करते रहेंगे, एक एक सवाल लगाएंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठाएंगे, कुछ इधर उधर पछड़ा बैठ जाएगा।
जरूरी है सबसे पहले चीज कि आप जो है अपनी धार तेज करिए। अगर आपको लकड़ी काटना है तो पहले आप कुल्हाड़ी धार तेज करेंगे कि पहले सीधे जो है जैसे है वैसे शुरू हो जाएंगे। मेहनत करते रहेंगे, परिणाम नहीं मिलेगा। परिणाम कब मिलेगा? जब आप पहले धार तेज कर लीजिए, तो वही काम आपका बहुत जल्दी हो जाता है। कॉन्सेप्ट को पकड़िए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। मुझे पक्का यकीन है कि आपके सारे जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चन या आर डी शर्मा के क्वेश्चन बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी और बुक से भी ट्राई कीजिए, वो भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आती है, अगर बाई चांस दिक्कत आती है, तो आप मुझे मेरे ईमेल पे मैसेज कर दीजिए, आपके लिए मैं नया वीडियो बना दूंगा। और अगर इसका नोट्स चाहिए तो हमारे जो है टेलीग्राम चैनल पे आइए, वहाँ आपको नोट्स अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।